नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। हम आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दलित से बलात्कार पर हो रही सियासत की। चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बुंदेलखंड के बांदा जिले के नरैनी तहसील के बलात्कारी विधायक पुरुषोत्तम नारायण द्विवेदी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री मायावती वो देर से कार्रवाई क्यों कर रही हैं। 1 महीने बाद उन्होंने संज्ञान तो लिया, लेकिन बीएसपी विधायक की सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी की बात कही, पार्टी से उन्हें नहीं निकाला गया। क्या एक दलित मुख्यमंत्री के राज में एक दलित महिला के साथ इस तरह से बलात्कार होता रहेगा और मायावती जी सोती रहेंगी? बांदा के शीलू रेप कांड में सियासत हावी हो गई है और इंसाफ पीछे छूट गया है। बहन मायावती की सरकार ने खुद को नपुंसक बताने वाले विधायक की गिरफ्तारी का आदेश तो दिया, लेकिन उसे पार्टी से नहीं निकाला। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह डीजीपी से मिले। उन्होंने विधायक की गिरफ्तारी के लिए हरी झंडी दे दी। इतना ही नहीं, आरोपी एमएलए के साथी राजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उसे बीएसपी से क्यों नहीं निकाला गया। 1 महीने के बाद मायावती सरकार ने कार्रवाई की, वो भी आधी अधूरी, जबकि सीबीसीआईडी की शुरुआती जांच में लड़की से बलात्कार की पुष्टि हो चुकी थी। तो एक्शन लेने में, कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों हुई? और इस वक्त बांदा सदर से कांग्रेस पार्टी के विधायक कुंवर विवेक सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक सिंह साहब, आप ही वो राजनेता हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को उठाया और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस मामले में विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की बात उठ रही है। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती, जब वो पीड़िता कह रही है कि विधायक ने मेरे साथ बलात्कार किया, 1 नहीं 2 बार बलात्कार किया, विधायक के जो गुर्गे हैं, राजेंद्र शुक्ला हो, दुर्गेश तिवारी हो, वो उसको चिढ़ाते थे, उसके बावजूद बहन मायावती जी की आंखों पर क्या पट्टी पड़ी हुई है? पार्टी से क्यों बर्खास्त नहीं किया जा रहा? विवेक जी, मान्यवर, इस मामले को मैंने पकड़ा है और इस मामले को मैंने उठाया, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि विधायक ने तो दुराचार किया, उनके गुर्गों ने गैंग रेप किया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस गैंग रेप का साथ दिया है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी विधायक ने किसी एसपी को पकड़ा नहीं होगा। मैंने जेल में बांदा के एसपी को पकड़ा, जो 6 घंटे जेल के अंदर अनधिकृत रूप से बैठकर शीरू का बयान बदलवाने का प्रयास कर रहा था, नोटों की गड्डी लिए बैठा था। उस एसपी का नाम बताइए विवेक जी। जी, उस एसपी का नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैंने रात को 1:20 पर ये पहुंचा वहां पर जेल पर, और 6:15 बजे मुझे लोगों ने बताया, जनता ने बताया कि एसपी जेल में मौजूद है, उस शीरू का बयान बदलवाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जेल में छापा मारा जी, और एसपी को वहां बरामद किया जी, जेल के रजिस्टर में एंट्री की है जी। विवेक जी, आप रहिए मेरे साथ। इस वक्त बांदा चित्रकूट से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके पटेल साहब भी जुड़ गए हैं। पटेल साहब, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, मुझे बताइए। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है जी, ये बहुत निंदनीय घटनाक्रम है जी। और इसमें चूंकि वो पिछड़े जाति की महिला थी, वो लड़की जो बैकवर्ड क्लास की थी, जो अब तक हिला हवाली हुई, अभी मैंने पेपर न्यूज में देखा है कि विधायक की गिरफ्तारी के और उनके दोषियों की गिरफ्तारी के आदेश सरकार ने किए हैं जी। ये आदेश तत्काल कर दिया जाना चाहिए। अगर यही बैकवर्ड की महिला न होती, ये पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाली बिटिया न होती जी, तो क्विक एक्शन होता जी। लेकिन ये जो हिला हवाली की गई है जी, ये पिछड़े वर्ग की बेटी होने के नाते ये हुआ है। पटेल साहब, हम धन्यवाद देंगे यहाँ के हमारे जो बांदा के अपने जो विधायक हैं उनको, और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। भाई विवेक सिंह जी ने इसको हाईलाइट किया, इस मामले को आगे ले गए जी, और इस मामले में न्याय मिला है जी। उस लड़की को अब न्याय मिला है, लेकिन अभी भी हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो लड़की, मैं अभी परसों जेल गया, बांदा गया था जी, तो वो लड़की जो है वो अगर जेल से बाहर निकल के आती है, मुलजिम जेल के अंदर नहीं जाते, तो उसके ऊपर प्रेशर दबाव बना करके उसको विड्रॉ करा दिया जाएगा। इसलिए पहले मुलजिम जेल जाए, तब उसकी रिहाई की जाए। ठीक है पटेल साहब, आप रहिए हमारे साथ। बांदा सदर से विधायक कुंवर विवेक सिंह साहब भी मौजूद है, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं।
विवेक सिंह जी, मुझे ये बताइए, जो विधायक नरैनी हैं पुरुषोत्तम नारायण द्विवेदी, वो सिर्फ नरैनी में नहीं, उनकी जो दबंगई है वो बांदा में भी चलती है, बांदा के आसपास के क्षेत्रों में भी चलती है। लगातार जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, दुर्गेश तिवारी हो चाहे वो राजेंद्र शुक्ला हो, लगातार वहां पे कारोबारियों को धमकाते हैं, कारोबारियों से हफ्ता वसूलने के भी आरोप लगते रहे हैं। चाहे वो रोडवेज के आसपास अवैध पान के डिब्बे रखवाने की बात हो, चाहे अतिक्रमण करवाने की बात हो, चाहे वहां पे उद्योगपतियों को धमकाने की बात हो, ये सब भी करते हैं। और ये तब होता है जब मायावती की सरकार में बांदा से 4 मंत्री हैं, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, दद्दू प्रसाद हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो। मान्यवर, मैं आपको एक बात बता दूं जी कि ये इनकी गुंडई, ये 7-8 भाई हैं जी। इनके एक भाई है छुटाली महाराज जी, जिन्होंने 7-8 साल पहले एक लड़की के साथ रेप किया था और उस लड़की ने उनका लिंग काट लिया जी। वो आज एक पाइप लगा करके पेशाब बगल से पेशाब की थैली लेके चलते जी। बीएसपी को ऐसे ही बलात्कारी और ऐसे ही व्यभिचारी लोगों को टिकट देने का प्रयास है। और मैं तो साफ कह दूं कि आज मैंने एक इतिहास रचा है बांदा की उस न्याय नाबालिग लड़की। मैं जात, पिछड़ी जात और अगड़ी जात और महिला जात की बात नहीं करता। महिला है, बेटी बेटी है, वो किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है। ठीक है। ये सांसद जी का कहना है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो बेटी है वो बेटी है और उस बेटी के साथ पांडव को तो माँ ने आशीर्वाद दिया था कि 5 की पत्नी बनो। ठीक है। लेकिन इन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम 5 भाइयों के साथ बलात्कार करो। विवेक जी मुझे बताइए, आप राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं, बांदा सदर से आप दूसरी बार विधायक बने हैं, आप प्रदेश शासन में मंत्री भी थे, आप एआईसीसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं। इन तमाम पदों और राहुल गांधी और केंद्र सरकार से नजदीकियों के बावजूद इस पूरे मुद्दे को केंद्र सरकार ने उतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जितनी हम मीडिया कर्मी ले रहे हैं, जितनी आप अपने स्तर पे ले रहे हैं? क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्यूमोटो नहीं लिया जाना चाहिए था? ये केंद्र सरकार विषय नहीं था। मैंने केंद्रीय महिला आयोग को से निवेदन किया, गिरिजा व्यास जी से निवेदन किया, उन्होंने तुरंत महिला आयोग की टीम भेजी है। पीएल पुनिया जी यहाँ पर आ रहे हैं। अभी केंद्र सरकार को मैंने रेफर नहीं किया है। मुझे मेरी जान को खतरा है। मैंने साफ शब्दों में कहा है, बांदा में मीडिया से कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से सुरक्षा नहीं मांगूंगा, इसलिए कि चूंकि जिसका पैसा, आधा पैसा मायावती की सुरक्षा में खर्च होता हो, उस सरकार से मैं सुरक्षा नहीं मांगूंगा। बांदा का जन विरोध इन लोगों के बलात्कारियों के, इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध खड़ा हो गया। ठीक है। विवेक जी मुझे एक चीज बताइए, कब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा? विधायक जब तक जेल नहीं जाते, विधायक जब तक बर्खास्त नहीं होते पार्टी से, कब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा, मुझे बताइए। आंदोलन विधायक का जो आदेश हुआ यह अधूरा है। इसका जो अप्रत्यक्ष रूप से बलात्कारी है वो बांदा का पुलिस अधीक्षक अनिल दास है। जब तक वो सस्पेंड नहीं होता, ये वो अधिकारी सस्पेंड नहीं होते जिन्होंने मासूम बेवा लड़की के साथ अमानसिक रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से बलात्कार किया है। वो अधिकारी जब तक बदबुद नहीं होते तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, कुंवर विवेक सिंह साहब कांग्रेस पार्टी के बांदा सदर से विधायक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आर के पटेल साहब बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के टिकट पर चुनकर संसद तक पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। आर के पटेल साहब, आपसे आखिरी रिएक्शन चाहूंगा। आप पहले बीएसपी में ही थे और मायावती जी के बड़े करीबी आप माने जाते थे और पुरुषोत्तम नारायण द्विवेदी को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ हकीकत लग रही है आपको? देखिए, पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी एक साधारण ठेकेदार, बालू का दारू का ठेकेदार था और वो दारू बालू के बल पे पैसा कमा करके, उसमें पैसा डोनेट करके, टिकट हासिल करके नरैनी विधानसभा से वहाँ 2-3 लोगों को टिकट काट करके वो कंपटीशन में आगे आकर के टिकट हासिल करने का काम किया। और जो टिकट पैसा से लाएगा वो पैसा कमाएगा। और पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी यहाँ जो गुंडाई दबंगई करके उन्होंने तमाम यहाँ पर जो अतर्रा क्षेत्र में एक नहीं अनेकों
इसके पहले भी उनके ठीक है, अत्याचार के ठीक तमाम है। मामले सामने आए थे। पटेल जी आपसे एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा। कहते हैं कि इसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनसे जुड़े तमाम लोगों का भी हाथ है, ये पूरी साजिश है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा आपसे कि जो पैसा देकर के टिकट लाएगा पैसा कमाएगा, और इसमें जितने भी लोग, ठीक है, जितने मंत्री यहाँ हैं बांदा जिले के जो मंत्री मिनिस्टर हैं उनका भी हाथ हो सकता है, लेकिन पुरुषोत्तम द्विवेदी विधायक बनने के बाद से, ठीक है, तगड़ा क्षेत्र में जो तांडव नृत्य किया है उसका पूरा सरकार के सरकार पूरी जानती है उसमें। ठीक है, पहले भी उसने वहाँ पर जो उसकी धान मिल चल रही है, मेरा कहना है कि उसकी सारी जो भी संपत्ति उसने अर्जित किया है अब तक जी, गिरफ्तारी तो होगी, उसकी संपत्ति की जांच करा ली जाए। ठीक है, ये जो मिले उसका जो तांडव नृत्य वहाँ पर थाने में उसके भाई जैसे 4-5 भाई हैं जी, भाई उसके थाने में बैठ करके दलाली करने चलिए पटेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। एक ब्रेक यहाँ पर हमें लेना है, लेकिन गुजारिश वही है कि इस तरह के जितने भी जो बलात्कारी विधायक हैं, जिस तरह से इस तरह से जो हरकतें करते हैं, नेता हैं, उनकी सही जगह जेल के भीतर है। और जो इस तरह के जो विधायक हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं, जो उनके करीबी हैं, जिन्होंने उस लड़की के ऊपर ताने मारे हैं, फिक्रे कसे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द जेल भेजा जाना चाहिए।